जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to this session number 5 of this critical training program. This training program is titled The Business Mindset, and we are basically in the first boot camp of this training program, which is focused on the concept development regarding entrepreneurship, entrepreneurial mindset. And this boot camp is titled the concept drive. तो इसके अंदर हमने जो है वो चीज़ों को थ्योरेटिकल रखा है, क्योंकि क्या नाम है, बगैर जिस तरह हमारे एक अरबी के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का एक सेइंग है, अल हिकमतुन नज़रिया मुक़द्दमतुन अलल हिकमतिल अमलिया, कि अमल से पहले उस चीज़ का इल्म हासिल करना और सही इल्म हासिल करना ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका इल्म सही होगा तो उसके ऊपर जो आप अमल की जो इमारत जो तामीर करेंगे, तो वो जितना ऊपर आप ले जाएंगे तो वो बड़ी मुस्तहकम होगी, क्योंकि जो इल्म है ये फाउंडेशन है। लेकिन एक बड़ा मसला जो एक हमारे यहाँ हो गया है कि हमने क्या नाम है, इल्म के अंदर तमीज़ नहीं करते। जिस तरह एक किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो सही इल्म भी मौजूद है और गलत इल्म भी मौजूद है। तो हम एज बतौर तालिब इल्म के, बतौर लर्नर के, हमारा अगर पैशन है कि हम सीखना चाहते हैं, तो हमारी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि हम सही इल्म तक पहुंच जाएं। और उसमें आजकल जो एक बड़ा इशू है वो रैंडम जो स्टडी है, कि बगैर किसी फिलॉसफी के या कॉन्सेप्ट के या गाइडेंस के आप अगर एक रैंडम स्टडी करते हैं, तो जो उमूमी तौर पर जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है कि वो उससे कोई चीज़ अखज़ कर पाए। ठीक, तो इसलिए उस्ताद की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अच्छे असातिज़ा दिए और उन्होंने हमारी अच्छी रहनुमाई की। और इंसान जो उनसे सीखता है तो वही इंसान इस काबिल बनता है कि उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी ज़िंदगी को सही सिमत के अंदर जो है वो लेके जाए और इंसानियत को फ़ायदा दे। तो ये बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हम जब ये जो इस बूट कैंप का, जिसमें ये हमारे 8 सेशंस हैं कॉन्सेप्ट ड्राइव के नाम से, इसमें मेन फोकस यही है कि जो सही इल्म है, सही नॉलेज है, सही जो माइंडसेट है टू स्टार्ट अ बिजनेस। अभी हमारा फोकस जो है वो ये नहीं है कि हम कोई बड़े बिजनेस को मैनेज करने की बात कर रहे हैं या किसी बिजनेस की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ये हमारा मौजू भी नहीं है। हमारा मौजू ये है कि हम सिफर से कैसे स्टार्ट लें, हम कैसे कम वसाइल के अंदर, और अगर हमारे पास आइडियाज़ नहीं हैं, स्किल्स नहीं हैं या तजुर्बा नहीं है बिजनेस का, तो हम इन सारी लिमिटेशंस के अंदर किस तरह एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो ये जो हमारी ये कोशिश है इस बूट कैंप के अंदर, जिसमें हमने चीज़ों को थ्योरेटिकल रखा है कि ताकि जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर जिस माहौल में हम रहते हैं, वो माहौल जो है हमारे आइडियाज़ को शेप करता है। ठीक है, हमारी सोच को शेप करता है। जिस तरह शाह वलीउल्लाह रहमुल्लाह हमारे इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ़लसफ़ी और दीन इस्लाम के सबसे बड़े हकीम हैं। तो उनका एक बड़ा ज़बरदस्त ये कौल है, उन्होंने कहा कि इन्नमल अखलाक़ु बिल अहवाल ला बिताल्लुम, कि जो अखलाक हैं उसका ताल्लुक जो है वो माहौल के साथ है, ये सीखने सिखाने के साथ नहीं है। ठीक है, इंसान जिस माहौल में रहता है तो उस माहौल से इंसान के अखलाक जो हैं वो उसी तरह शेप होते हैं। जिस तरह फ़ारसी में कहते हैं कि नेक लोगों की जो सोबत है वो आपको अच्छा बना देगी, और बुरे लोगों की सोबत जो है वो आपको बुराई की तरफ ले जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी को बिगाड़ देगी। तो सोबत साले तुरा साले कुनद, सोबत ताले तुरा ताले कुनद।
ठीक है। तो माहौल का बहुत बड़ा एक असर है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ कि हमारे इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इसके अंदर आपको एक यानी एक्सपेरिमेंटेशन और यानी लर्निंग और उसको पैशन बनाना और इनोवेशन, क्रिएटिविटी और यूनिकनेस और इसकी तरफ एंटरप्रेन्योरियल परस्यूट्स की तरफ, यानी ये माहौल हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है, हमारे कॉलेजेस में, हमारे तालीमी इदारों में नहीं है, हमारे घरों के अंदर नहीं है, हमारे माशरे के अंदर नहीं है। ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे तो एक परसूट है टू गेट डिग्रीज, टू गेट हाई ग्रेड्स एंड रटा। ठीक है। तो हालांकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अकल की नेमत जो इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, ये मतलब इसने इस अकल की नेमत की वजह से इंसान बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ है। तो हमें अगर क्या नाम है अपने यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस चीज़ पे फोकस होता है कि किस तरह हम जो अल्लाह ताला ने अकल की नेमत हमें दी है, इसको हम किस तरह सही तरह इस्तेमाल करें, और अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर नेमतें की हैं, जो मखलूक़ात हैं, इसको किस तरह हम अपने काम में लाकर इनसे प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस और क्रिएटिविटी और इसकी तरफ जा सकते हैं, और किस तरह हम अल्लाह ताला की सिर्फ मुसलमान नहीं या इंसान नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक़ात को हम किस तरह फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये एक सोच थी जिसको बतौर मुसलमान के या बतौर इंसान के भी हमारे इस माशरे के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर, यानी ये इस सोच पर काम करना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक भेड़ चाल है और पूरी कौम एक ख्वाब गफलत के अंदर है और पूरी कौम एक इंतज़ार के अंदर है, मेहनत से दूर है। तो ये हमें दोबारा एक यानी एक मिशन की तरह हमें ये एक मिशन को दोबारा से उठाने की ज़रूरत है कि हम अपनी नई नस्ल को एक सही सोच दें। तो जिस तरह हमारे एक यहाँ पर एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उनको एबटाबाद के जो मैं बेसिकली एबटाबाद का हूँ, तो एबटाबाद आपको पता है काफ़ी पुरफिज़ा मकाम है और बड़ा यहाँ के पहाड़ और यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ पर जो दरख्त हैं और जो रवीन्स हैं, और इंतहाई खूबसूरत जो है ये इसका मौसम, लेकिन वो तबाह हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मतलब हम खुद ही अपने घर को तबाह कर रहे हैं। तो उन्होंने बीकन हाउस के बच्चे थे, तो बीकन हाउस एक बड़ा तालीमी इदारा है, ठीक है, इसमें किसी को हेट करने की बात नहीं है, एक यानी माइंड सेट ओवरऑल हमारी कौम किस तरफ जा रही है उसकी बात है। तो उन्होंने यानी उन बच्चों से कहा कि देखो ये एबटाबाद हमारा, यानी इसकी जो खूबसूरती थी, ये दरख्त जो है ये हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, कितनी बड़ी सर्विस ये हमारे लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है, हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं और इसको मतलब उनको काट कर यहाँ पर डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, तो इससे एबटाबाद की खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो रही है। हमारी जो फ़िज़ा है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, वो पोल्यूटेड होना शुरू हो रही है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। तो बच्चों को जब उन्होंने थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ तरगीब दी कि हमारी ये नई नस्ल है और इनको थोड़ा सा इस हवाले से शऊर दिया जाए, तो उन बच्चों ने उनको शट अप किया। उन्होंने कहा कि जी हमें एबटाबाद के दरख्तों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, आप ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं और ये एडवांस दौर है, इसमें आप कोई एडवांस चीज़ की बात करें, कोई मोबाइल की बात करें, कुछ मूवीज़ की बात करें, कोई इस तरह की बात करें, यानी ये देखें कि कैसा माइंड सेट हमारे तालीमी इदारों के अंदर दिया जा रहा है। ठीक है। और बच्चों की क्या यानी एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम अपनी नस्ल को किधर लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो ये एक हम सब का एक ये एक परेशानी है। और यानी हर बंदा अपनी जगह सोचे कि यार मेरे बच्चे हैं, एक तो ये है कि मैं सिर्फ इनके लिए सब कुछ जो है जमा करूं और एक सरमायादाराना जहनीत रखूं, लेकिन एक ये है कि हम एक इज्तमाही सोच रखें कि ये जिस यानी मिसाल के तौर पर जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं हमारा घर है, और कौन सी असबाब हैं जिसकी वजह से तबाह हो रहा है, और हमें किस तरह से उन अपने मर्ज़ की तशखीस करनी चाहिए और दोबारा से सिफर से एक सही जो क्या नाम है रास्ता है उसको चुनना चाहिए। तो ये बीच में एक थोड़ी सी बात आ गई। तो मेन फोकस ये पूरी ट्रेनिंग का हमारा ये है कि हम इसके अंदर जो सही इल्म है उसको कोशिश करें कि उसको समझने की। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट के अंदर
कॉजल माइंडसेट के साथ डिस्कस करता हूँ, उसकी वजह ये है कि क्योंकि वो एक बड़ा सबब मर्ज है। यानी वो एक मॉडल बुरा नहीं है, उसकी एप्लीकेशन है एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, एक बड़ी कंपनी के अंदर जो स्टेबल है, वो वहां पर उसका मॉडल बिल्कुल बेहतरीन चलता है टू मैनेज द रिसोर्सेज। ठीक है, लेकिन जब आप एक बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करते हैं जहां पर अनसर्टेनिटी है, जिस तरह किसी ने बात की थी कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है, वो हमारी डिस्कशन, यानी अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है, जिस तरह मैंने आपसे शुरू में कहा था कि अपॉर्चुनिटी, ये एंटरप्रेन्योरशिप की जो कोर जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक है। इस तरह अनसर्टेनिटी का जो टॉपिक है ये एंटरप्रेन्योरशिप के कोर टॉपिक्स में से है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में एड्रेस करेंगे। तो वो जो कॉजल जो मॉडल है वो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के लिए है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियर है अपने आइडियाज़ के हवाले से, उनका बिजनेस मॉडल बिजनेस प्लान बन चुका है, कस्टमर्स हैं, मार्केट है, ऑपरेशन चल रहे हैं, सप्लायर्स हैं, तो अब सिर्फ उस चीज़ को मैनेज करना है। तो उनकी इनसाइट है, वो थोड़ा बहुत मुस्तकबिल के बारे में फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन की तरफ भी जा सकते हैं, तो उनके लिए वो मॉडल बहुत अच्छा है। यानी उसकी वो रेलिवेंस है और उसका वो जगह है जहां पर उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब शुरू में आप एक सफ़र शुरू करते हैं तो वहां पर आपके लिए चीज़ें अनसर्टन होती हैं, यानी आपको पता क्लियर नहीं होते, आप मुश्किल में होते हैं, तजब्जुब में होते हैं, परेशानी में होते हैं कि मैंने कौन सा किस तरफ जाना है, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, कल क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, आइडिया क्या होगा मेरा। ठीक है, क्या मैं बिजनेस करूंगा, कौन मेरे कस्टमर्स होंगे, मेरा सप्लायर कौन होगा। ठीक है, क्या मेरा ये आइडिया जो है वो कामयाब होगा नहीं होगा। तो एक अनसर्टेनिटी होती है। तो उस अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इफेक्चुएशन मॉडल यूज करते हैं। तो उसमें क्योंकि हमारा टोटली एक माइंडसेट बना हुआ है कॉजल और मैनेजमेंट मॉडल के ऊपर, तो इसलिए उसको अनलर्न करने की ज़रूरत है, या उसको थोड़ा सा आप यानी अपने दिमाग में रखें, बिल्कुल उसको भुलाएं मत, लेकिन ये है कि उसको उसकी जो जगह है वहां पर उसको यूटिलाइज करें। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो उसमें जो सही इल्म है कि इस वक्त यानी जो नॉविस एंटरप्रेन्योर है उसकी जो कॉन्टेक्स्ट और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं एक एस्टेब्लिश कंपनी से। तो एस्टेब्लिश कंपनी के जो मॉडल्स हैं वो इस पे नहीं लग सकते। ठीक है, वो यानी आप लेट से एक मेहरान गाड़ी है और उसके ऊपर आप 22 व्हीलर जो ट्रक है उसका बोझ डाल रहे हैं, तो वो तो नहीं उस तरह बर्दाश्त कर सकेगी ना। जब आप एक ऐसा बंदा कि जिसकी जेब के अंदर मिसाल टोटल लाख रुपए है और आप उसको 1.5 करोड़ का बिजनेस प्लान की बात कर रहे हैं, एक ऐसा आइडिया उसके सामने फ्लोट कर रहे हैं जो 1.5 करोड़ से शुरू होता है, तो वो बेचारा तो उसमें आगे नहीं चल सकेगा ना, उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें सही इल्म तक पहुंचना। और ये जो हमारा बूट कैंप है इसमें हमारा यही फोकस है कि जो थोड़ा जो एक रेलेवेंट जो नॉलेज है स्टार्टिंग अ बिजनेस के हवाले से उस पर हम डिस्कशन करें। आज का जो हमारा सेशन है वो इफेक्चुएशन का जो सेकंड गोल्डन प्रिंसिपल है उस पर फोकस्ड है। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिस्क के साथ जो है वो बेसिकली क्या नाम है रिलेटेड है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो रिस्क लेना ये एक काफ़ी यानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिबेट किया जाता है। तो वैसे तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है उसमें हम डिफाइन ही एंटरप्रेन्योर को करते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस ऑफ हिज और हर ओन। ठीक है, कि एक एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन एक ऐसा आदमी है जो अपना बिजनेस शुरू करने का रिस्क लेता है। यानी हम एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्क के साथ डिफाइन करते हैं।